एडवांस सेट थ्योरी का कोर्स जो है ना वो हमने स्टार्ट किया है। तो देखें एडवांस सेट थ्योरी का जो कोर्स है इसके जितने भी थ्योरम्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो हम टॉपिक वाइज इंशाल्लाह ताला करेंगे। तो रेफरेंस के तौर पर जो मैं बुक यूज़ कर रहा हूँ ये एक ब्रॉड आथर और साथ में जो है ना वो एक पाकिस्तानी आथर हैं लालदीन बेग साहब। तो इनकी बुक जो है ना, इन दो राइटर्स की हम बुक इंशाल्लाह ताला यूज़ करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखें जो एडवांस सेट थ्योरी है इसमें हम जैसे जैसे इनकी डेफिनेशंस करेंगे तो इनके साथ जो इनके थ्योरम्स हैं तो वो इंशाल्लाह ताला हम साथ ही करेंगे। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है ये क्या है, व्हाट इज़ डिफ़ाइन, मतलब डिफ़ाइन इक्विवेलेंट सेट्स। तो देखें जो इक्विवेलेंट सेट्स हैं ये क्या होते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ़ंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़ंक्शंस क्या होता है। फंक्शन तो देखें अगर मैपिंग में इसको डिफ़ाइन करें, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। तो इधर कुछ एलिमेंट हैं, चले मैं ये लिख देता हूँ 4 5 6। चलें देखें फंक्शंस क्या होता है। फंक्शन हम इसको कहते हैं कि जिसमें हर एलिमेंट जो है ना वो, मतलब ये जो सेट ए है इसका हर एलिमेंट मैप करना चाहिए। यानी ये 1 इसके साथ मैप कर रहा है, 2 इसके साथ मैप कर रहा है, और अगर ये वाला 2 जो है ना, अगर ये वाला जो 2 है ये इसके साथ मैप कर, मतलब सेट ए जो है इसका कोई एक एलिमेंट 2 पर मैप कर रहा है। बी की बात नहीं हो रही, सेट ए की बात हो रही है। अगर सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के 2 एलिमेंट से मैप कर रहा है तो इट मीन ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसको यूनिक जो है ना, सेट ए के हर एलिमेंट को एक यूनिक एलिमेंट के साथ जो है ना वो क्या करना चाहिए, मैप करना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि सेट बी जो है ना, ये जो सेट ए है इसका ये एलिमेंट बी के 2 के साथ मैप कर सकता है, बी के 2 के साथ मैप कर सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सेट ए जो है ना ये जो 2 5 को भी मैप कर रहा है और ये जो 2 जो है ना ये नीचे वाले इसको चलें 6 कर लें, इसको भी मैप कर रहा है। तो ऐसा नहीं, अगर ऐसा होता है तो ये क्या है, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर कि ये जो सेट ए है, सेट ए की बात हो रही है। फंक्शन क्या होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। सेट ए जो है इसमें इसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये 3 जो है ना ये किसी पर मैप नहीं हो रहा, ठीक है, तो ये भी फंक्शन नहीं है। ये जो है ना इसको लाजमी मैप करना चाहिए, इसको लाजमी किसी ना किसी से ये मैप करना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फंक्शन। अब फंक्शंस की आगे बहुत सारी काइंड्स हैं, बट हम पढ़ रहे हैं इक्विवेलेंट सेट। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि 1 to 1 फंक्शन क्या होता है और ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ठीक है। इसको सर्जेक्टिव भी कहते हैं। तो 1 to 1 फंक्शन जो है ना ये क्या होता है और ऑन टू फंक्शन क्या होता है। देखें अगर आपके पास ये मैपिंग है ए और बी, 2 सेट हैं, 1 2 3 ले लेते हैं, 4 5 और 6 ले लेते हैं। देखें ये जो है ना ऑन टू, ये मैं अभी 1 2 बता रहा हूँ। 1 to 1 क्या होता है। देखें ये जो 1 है ये 4 पर मैप कर रहा है, ये जो 2 है ये 5 पर मैप कर रहा है, और ये 3 जो है ना ये 5 पर मैप कर रहा है। देखें सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के एक यूनिक एलिमेंट के साथ, अगर यानी हर एक की अगर यूनिक इमेज एग्जिस्ट करती है तो इसको हम 1 to 1 कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये अगर ये 4 जो है ना, जैसे ये है, तो देखें इधर अगर आप देखें तो ये 5 2 पर भी मैप हो रहा है और ये 5 जो है ना वो 3 पर भी मैप हो रहा है। तो ये फंक्शन तो है लेकिन 1 to 1 नहीं है। 1 to 1 में क्या होता है, हर एक मतलब यूनिक जो है ना वो क्या करता है, मैप करता है। अब ऑन टू क्या होता है। देखें ऑन टू जो है ना, ऑन टू फंक्शन ये होता है, इसमें सेट बी की बात होती है, इसमें सेट बी की बात होती है। ये आपके पास 1 2 है और ये ए बी सी कर लें। तो देखिए ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि ऑन टू फंक्शन में ये होता है कि जो सेट आपके पास बी है इसका हर एलिमेंट जो है ना, इसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी एलिमेंट मतलब हर एलिमेंट मैप करना चाहिए। जैसे ए इस पर मैप करता है, बी इस पर मैप करता है, तो ये सी अगर बच जाता है तो ये फंक्शन तो है, ठीक है, लेकिन ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ऑन टू फंक्शन में सेट बी की बात हो रही होती है, जो दूसरा सेट होता है उसके हर एलिमेंट जो है ना वो उसके लिए एक यूनिक इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। देखिए अगर ये सी जो है ना, ये सी अगर 2 पर मैप करता है तो ये फंक्शन नहीं रहता। फंक्शन क्यों नहीं रहता, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट है ना
हर एक एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट दो को मैप नहीं करना चाहिए। जैसे सेट ए का ये 2 एलिमेंट ए को भी मैप कर रहा है और सॉरी बी को भी मैप कर रहा है और सी को भी मैप कर रहा है, तो ये फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो एक को मैप करने चाहिए। मतलब वो हर एक जो है ना वो मतलब जैसे ये 1 है तो ये ए को मैप कर रहा है, ये 2 है तो ये बी को मैप कर, तो ये जो 2 है ये किसी 2 को मैप नहीं करना चाहिए। तो अगर ये ऐसा करता है तो ये फंक्शन नहीं है। ऑन टू में क्या होता है, ऑन टू में ये होता है कि फॉर एग्जांपल देखें, ये आपके पास सेट है एक, ये ए है और सेट बी। जब ये ऑन टू की बात हो तो सेट बी की बात होगी। देखें इसमें जैसे क्या है जी, ये ए का ये कर लें, बी कर लें, सी कर लें और डी कर लें। तो देखें सेट ये जो है ना ये इसको मैप कर रहा है, ये सी इसको मैप कर रहा है, तो ये डी जो है ना वो इसको मैप कर रहा है। तो अब अगर आप देखें तो बी का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो बच जाए। अगर कोई बच जाता है तो वो क्या होगा, वो ऑन टू नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये सिंपल सी जो है ना इनकी डेफिनेशन थी। चलें जी, अब हम देखते हैं कि इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखें डेफिनेशन इसकी क्या है कि सेट ए इज़ इक्विवेलेंट टू सेट बी डिनोटेड बाय ए, ये रेक्टेंगल की मतलब इक्विवेलेंट बी, ये इस तरह जो है ना इसको हम डिनोट करते हैं इक्विवेलेंट को, या फिर आप इसको इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं ए इक्विवेलेंट बी। ठीक है, ये दोनों सही हैं। तो ये साइन है इनके, इक्विवेलेंट के साइन है। तो देखें ये कहता है कि सेट ए को हम बी के इक्विवेलेंट बोलेंगे और इसको हम इस तरह डिनोट करेंगे। और ये कहता है कि एफ ए टू बी जो है ना इस पर क्या है, एक मैपिंग डिफाइन है, एक फंक्शन डिफाइन है। इसको हम, इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट्स बोलेंगे। कब, जब ये दोनों जो है ना वो क्या हो, 1-1 भी हों और ऑन टू भी हो। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास दो सेट हैं और अगर वो दो सेट आपके पास 1-1 भी हो जाते हैं और ऑन टू भी हो जाते हैं तो हम उनको बोलेंगे कि ये इक्विवेलेंट सेट है। ये तो सिंपल इसकी डेफिनेशन होगी। और आपको मैंने बताया कि 1-1 क्या होता है और ऑन टू क्या होता है। तो देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो चलें ये इसमें इसको जो है ना वो क्या है, आर का नाम दिया है। तो ये क्या है 1 2 5 8 एंड टी हमारे पास ये इसने नेम जो है ना वो रखे हुए हैं। तो आप अगर देखें तो देखें 1 जो है ना वो मैप किस पर हो रहा है, 1 ये इस पर मैप हो रहा है। और अगर आप 2 को देखें तो 2 जो है ना वो पॉल पर जो है ना वो मैप हो रहा है। और 5 को देखें तो ये मार्क पर मैप हो रहा है। और 8 को देखें तो ये बीटी पर मैप हो रहा है। ठीक है, तो आप इसमें देखें 1-1 की डेफिनेशन क्या है। 1-1 की डेफिनेशन ये थी कि हर, यानी ये अगर आप इसको ए मान लें, वैसे तो ये टी है और इसको इसको इसने आर का नाम दिया और इसको इसने जो है ना वो टी का नाम दिया, तो इसको हम चलें बी मान लेते हैं। चलें इधर हम इसको ए ले लेते हैं और इसको बी ले लेते हैं, इससे कोई मसला नहीं। तो ए को देखें तो ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी, यानी ए का हर एक एलिमेंट एक उसकी एक इमेज एग्जिस्ट कर रही है, यूनिक इमेज एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो ये 1-1 है, यही हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था। ठीक है, 1-1 है। तो ऑन टू के लिए क्या करते हैं कि ये जो बी सेट है इसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। यानी अगर इधर एक और नाम होता, चलें डेविड, इधर एक और नाम होता, ये अगर बच जाता तो ये ऑन टू नहीं था होना। ठीक है, ये ऑन टू की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं था करना। तो ऑन टू के लिए क्या होता है कि बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या होने चाहिए, वो खाली नहीं बचने चाहिए, वो मैप करने चाहिए। तो आप अगर देखें तो बी के जितने भी एलिमेंट हैं ये मैप कर रहे हैं। देखिए मार्क 5 को मैप कर रहा है, एरिक जो है ना वो 1 को मैप कर रहा है। अगर आप पॉल को देखें तो ये 2 को मैप कर रहा है, बिटी को देखें तो ये 8 को मैप कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, मैप कर रहे हैं, कोई भी खाली नहीं बचा। ठीक है, तो ये ऑन टू भी है, तो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ए और बी है, या फिर इसको इसने आर और टी का नाम दिया, तो आपकी मर्ज़ी है, ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखें जैसे ये एम है आपके पास, ये 1 2 3 है और ये एन है आपके पास, ये 2 एलिमेंट है। तो शो डैट एम इज़ नॉट इक्विवेलेंट। तो हमने ये प्रूव करना है कि इक्विवेलेंट नहीं है। तो हमें नज़र भी आ रहा है ये इक्विवेलेंट नहीं है। उसका रीज़न है एक, देखें इफ़ वी लिस्ट ऑल द फंक्शन एम एंड इनटू एन नन ऑफ देम विल बी बोथ 1-1। देखें आप अगर इसको अगर देखें, आप देखें
इधर जो है ना ये क्या है, पहला सेट क्या है आपके पास m, ठीक है। ये चले मैं पहला सेट क्या है m, तो m इधर लिख लेते हैं 1 2 और 3, और दूसरा n, तो ये हमारे पास 1 और 2। तो देखें ये 1 देखें ये पहले को मैप करेगा, यानी 1 1 को मैप करेगा और 2 2 को मैप करेगा, 1 1 को 2 2 को। तो इसमें अगर आप देखें तो 3 आपके पास बच गया, और ये पहला सेट है, और पहले सेट में से अगर कोई एलिमेंट बच जाता है तो वो फंक्शन नहीं होता, वो फंक्शन की डेफिनेशन कोई सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। तो ये 1 1 ऑन टू या इक्वलेंट तो बाद की बात है, ये फंक्शन ही नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन? क्योंकि पहला सेट होता है उसका अगर कोई भी एलिमेंट बच जाता है, ये दूसरे की बात नहीं हो रही, दूसरे का अगर कोई बच जाता है तो उस केस में वो फंक्शन होगा, बट वो उसकी टाइप्स हैं आगे। लेकिन पहले सेट में से अगर कोई एलिमेंट बच जाता है तो वो फंक्शन नहीं होता, ठीक है, वो फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसके लिए ये फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल 4 को आप देखें इसमें आपको ये एक इंटरवल गिवन है 0 से 1, और एक h ये 2 से 5 इंटरवल गिवन है, और ये कहता है कि इस तरह की इस पर क्या है, एक मैपिंग जो है ना वो डिफाइन है, ठीक है, बी दी फंक्शन डिनोट। तो देखें अब अगर मैं अगर आपको क्वेश्चन पेपर में देता है इस तरह का कहता है कि लेट g 0 से 1 इंटरवल है, h 0 से 5 इंटरवल है, तो वो कहता है कि इसको शो करें कि ये क्या है, आपको कहता है शो करें या प्रूव करें कि ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं, ठीक है, ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं। तो देखें आपने कैसे इस तरह प्रूव करना है, जैसे इसमें चले मैं इसको लिख लेता हूँ, इधर मैं इसको लिख लेता हूँ। देखें g हमें गिवन है 0 से, सॉरी ये इंटरवल है 0 से 1 और h हमें गिवन है 2 और 5। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमने शो करना है कि इक्वल है। तो इसका एक प्रोसीजर है, जब भी इस तरह का आपको क्वेश्चन दे तो आपने सॉल्व कैसे करना है। देखें इंटरवल आपको गिवन दे, तो देखें आपने क्या करना है, आपने ये जो इंटरवल है, जो सेकंड इंटरवल है, इसकी पहले आपने एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। हम एक डिफ़ाइन करेंगे फंक्शन एक डिफ़ाइन करेंगे g to h, पहले से दूसरा, ठीक है, ये एक हमने फंक्शन ले लिया। तो अब आपने क्या करना है, देखें आपने करना ये है कि जो सेकंड आपके पास सेट होगा, इसमें से ये जो सेकंड एलिमेंट है इसको माइनस करेंगे। ये फंक्शन लिखने का तरीका है fx, ये फंक्शन लिखने का तरीका है। सेकंड एलिमेंट को माइनस करेंगे फर्स्ट के साथ और इसके साथ लगा देंगे x, ठीक है, और इसमें प्लस कर देंगे ऊपर वाले, इसमें प्लस कर देंगे a। देखें ये जो सेकंड होता है ना आपके पास इंटरवल, ये होता है a और ये होता है b, ठीक है। तो आपने क्या करना है, b माइनस a करना है और साथ में प्लस कर, इसके साथ x लगा देना है और साथ में क्या कर देना है, a प्लस कर देना है, यानी पहला एलिमेंट ये 2 है प्लस कर। इस तरह आप फंक्शन बनाया करेंगे। फिर इस फंक्शन को आप चलें इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 में से 2 निकालें तो ये आ जाएगा 3x + 2। तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया। तो ये जो फंक्शन आया हमारे पास, इसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या ये 1 1 और ऑन टू है कि नहीं। तो उसके लिए जो फर्स्ट आपको गिवन है, जैसे फर्स्ट इसमें g है हमारे पास, इंटरवल क्या g, तो इसका पहला एलिमेंट इसमें पुट करते हैं 0, तो 0 पुट करते हैं तो x की जगह पर 0 आएगा +2। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 2। 0 पुट करने से यानी इसका जो 0 पुट किया तो ये किस पर मैप कर रहा है, दूसरे के पहले एलिमेंट के साथ मैप कर रहा है। अगर आप देखें तो इसका 0 और ये 2 पर मैप कर रहा है। इसी तरह आप इसका दूसरा एलिमेंट पुट करें, इसमें 1 पुट करें। अब इस फंक्शन में आप 1 पुट करें, तो 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। तो ये दूसरे को मैप कर रहा है। तो ये क्लियरली यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसी तरह आपने प्रूव करना है, आप लिख सकते हैं क्लियरली g और h जो है ना वो इक्विवेलेंट सेट्स हैं, ठीक है। देखें इसकी एक और एग्जांपल करते हैं। तो ये एग्जांपल है, इसमें क्या कहता है कि शो डैट यूनिट इंटरवल, ये यूनिट इंटरवल है 0 से 1 इज़ इक्विवेलेंट टू a से b। तो हमने ये प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे प्रूव करना है, मैंने आपको बताया कि पहले आपने फंक्शन बनाना है। तो फंक्शन बनाने का क्या तरीका है, देखिए फंक्शन बनाने का तरीका ये है कि ये तो हमने लिख लिया ना, ये फंक्शन हमने डिफ़ाइन कर लिया, ये इसी तरह हमने पीछे भी किया। तो इसके बाद फंक्शन कैसे लिखते हैं, फंक्शन ऐसे लिखते हैं कि ये जो सेकंड इंटरवल है, सेकंड इंटरवल क्या है आपके पास a से b, ठीक है, ये पहला है और ये दूसरा है। तो ये आप क्या करेंगे, b - a करेंगे। ये देखें b - a किया
बी माइनस ए किया और इसके साथ क्या लगाना है आपने, एक्स लगाना है। इस तरह आप फंक्शन बनाया करेंगे। जब भी आपको बोले कि इक्वलेंट इसको प्रूव करें तो इस तरह आपने फंक्शन, और इसमें आपने क्या करना है, ए को प्लस कर देना है, यानी इसके ये जो ए है पहले एलिमेंट को क्या करना है आपने प्लस कर देना है। तो इस तरह हमारे पास क्या बन जाएगा, एक फंक्शन बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में हम ऊपर वाला इंटरवल पुट करेंगे। तो 0 इसमें पुट करें। देखिए 0 जब पुट करेंगे तो x की जगह पर 0 आ जाएगा और इधर x की जगह पर 0 आएगा तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, तो इधर a बचेगा। तो यानी जब हमने 0 पुट किया तो ये किस पर मैप कर रहा है, दूसरे इंटरवल के, यानी पहला इंटरवल आपके पास 0 से 1 है और दूसरा इंटरवल आपके पास a से b है। तो 0 पुट किया तो ये किस पर मैप कर रहा है, a पर। और इस तरह इस फंक्शन में आप x की जगह पर 1 पुट करें, सेकंड वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 इसमें रखेंगे। तो देखें 1 जब आप रखेंगे तो ये a बचेगा। ये तो चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखें इसमें जब आप 1 पुट करेंगे तो a प्लस b माइनस a और x की जगह पर 1 आ जाएगा, तो यहाँ से a प्लस b ये ख़त्म हो जाएगा, ये a से a काट जाएगा तो b आ जाएगा आपके पास। तो ये इस तरह 1 जो है ना किस पर मैप कर रहा है, b पर। तो इस क्लियरली के देखें जब आप इस तरह का फंक्शन बनाएंगे और उसमें आप ऊपर वाला इंटरवल पुट करेंगे और अगर वो सेकंड इंटरवल पर मैप कर रहा है कम्प्लीटली, तो हम लिख सकते हैं कि ये जो है ना वो क्या है आपके पास इक्वलेंट्स सेट है। ठीक है, इक्वलेंट्स यहाँ पर इंटरवल है तो इक्वलेंट इंटरवल है। ठीक है, तो इसके बाद देखें एक एग्जांपल हम और कर लेते हैं। देखें इस एग्जांपल में क्या कह रहा है आपको कि लेट आपके पास ये इनफाइनाइट के लिए, जब ये तो वो हमने अभी जो किए हैं वो फाइनाइट थे, तो ये इनफाइनाइट आपके पास एक सेट है। ठीक है, ये n इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन एंड e इज़ इक्वल टू जो है ना ये 2 4 6 अप टू सो ऑन। तो कहता है कि शो डैट n जो है ना वो इक्वलेंट टू e है। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले इसके लिए एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करना है। ठीक है, ये फ़ंक्शन डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। तो ये नेचुरल नंबर का सेट है और दूसरा इवन नंबर का सेट है। तो हम क्या करते हैं कि जो दूसरा होता है उसी का हम क्या बनाते हैं, हम उसी का फंक्शन बनाते हैं। तो इसमें जो हम फंक्शन लेंगे, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, ऊपर जो थे वो क्या थे, फाइनाइट थे, तो उसमें हम क्या करते थे कि सेकंड माइनस फर्स्ट उसके साथ x लगाया और a वाला उसमें प्लस कर दिया, तो इस तरह हमारे पास फंक्शन बन जाता था। लेकिन फाइनाइट में आपने क्या करना है, देखें यहाँ पर ये क्या है, ईवन नंबर है। तो इवन नंबर को हम कैसे शो करते हैं, इवन नंबर को हम 2x से शो करते हैं, मतलब ये 2x इवन नंबर को शो करने का मेथड है। अब देखें ये हमारे पास फंक्शन आ गया। अब बेटा इस फंक्शन में आप क्या करें कि जो फर्स्ट इंटरवल, फर्स्ट जो सेट है उसकी वैल्यू पुट करते जाएं और चेक करें कि क्या सेकंड के एलिमेंट आ रहे हैं, मैप कर रहे हैं उन पर। अगर कर रहा है तो इट मीन के आपका जो है ना ये फंक्शन क्या है, ये जो सेट है वो आपके जो है ना वो इक्वलेंट सेट है। तो देखें इसमें आप पुट करें, पहली वैल्यू क्या है, ये 1 है, तो इसमें आप 1 पुट कर लें। x की जगह पर 1 पुट किया तो आपके पास 2 मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 1 किसको मैप कर रहा है, 2 को। इस तरह इसमें आप अगर 2 पुट करें तो देखें 2 पुट करने से 4 मिल रहा है, तो ये 2 जो है ना वो किसको मैप कर रहा है, 4 को। 3 पुट करें तो 6 मिलेगा, 3 मैप कर रहा है 6। तो इसी तरह यानी यूनिक हमें इमेज मिल रही है, ये 1 1 है और ऑन 2 भी है। तो हम लिख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के n और e आपस में क्या है, इक्वलेंट है। ये इस तरह आप लिख लें या फिर आप इस तरह लिख लें, ये ट्राइंगल रेक्टेंगल की शेप जो है ना वो डाल दें, इसका भी मतलब क्या है, इक्वलेंट। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम इसके जो है ना वो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे। देखें जो अभी मैंने आपको करवाया ये इक्वलेंट की डेफिनेशन, मैंने इक्वलेंट सेट्स की डेफिनेशन करवाई, उसके रिलेटेड जो एग्जांपल है और एक थ्योरम है, इसके रिलेटेड एक और थ्योरम है इम्पॉर्टेंट वो थ्योरम है। तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में वो भी करेंगे।